दरभंगा जिला में गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना के पुलिस ने सैदनगर से रात के करीब 11 बजे चावल से लदा एक ट्रक को जब्त कर ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लिया है। जब ट्रक पर बिहार राज्य खाद्य निगम दरभंगा आवश्यक सेवा का बोर्ड लगा है, जिसमें 250 चावल की बोरी लदी है। वहीं सूचना मिलने के बाद मार्केटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंचकर 4 बोरियों से सैंपल निकालकर सरकारी खाद्यान्न की जांच में जुट गई है। चालक की पहचान रोहतास जिले के मुन्ना राय के रूप में हुई है। वहीं मोहम्मद शमीम ने कहा कि देर रात जब घर लौट रहे थे तो देखा कि उल्टी दिशा में बिहार राज्य खाद्य निगम दरभंगा आवश्यक सेवा का बोर्ड लगा गाड़ी जा रही थी, जिस पर हमें शक हुआ और हमने उसी गाड़ी का पीछा किया। सैदनगर में गाड़ी को रोककर पूछा तो चालक ने कहा कि चावल को लेकर रोहतास जा रहा हूं। इसके बाद हमने इसकी जानकारी दरभंगा के जिलाधिकारी और एसएसपी को दी, जिसके बाद लहरियासराय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर जांच कर रही है। वहीं शमीम ने बताया कि ट्रक जब्त होने के बाद हमने विभाग में जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि 24 मई को रोहतास जिला से चावल लेकर ट्रक दरभंगा के तारडी प्रखंड के लिए आया था। हमें लगता है कि तारडी गोदाम पर सामान उतारा नहीं गया और अनाज को पंडासराय स्थित किसी निजी गोदाम पर बोरी को बदलकर कालाबाजारी के नियत से भेजा जा रहा था। एसएचओ लहरियासराय के द्वारा सूचना दी गई कि एक ट्रक खाद्यान्न पकड़ा गया है, आकर के जांच थोड़ा कर लीजिए। तो सरकारी है कि नहीं अभी तो जांच चल रही है, लेकिन एसएचओ लहरियासराय के द्वारा पकड़ा गया है एक ट्रक खाद्यान्न। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है सर, क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया अभी खाद्यान्न के बारे में कहना ये मुश्किल है कि उसकी बोरियां सारी बाहरी बोरियां हैं ट्रक पे, जो कि मुर्गी दाना की बोरियां हैं, अन्य तरह की बोरियां हैं। तो अब उसको सैंपल उसका लिए हैं, अलग अलग बोरियों में से 4 बोरियों का सैंपल लिया गया है। जांच करवा के और पदाधिकारी को रिपोर्ट करना है, जैसा निर्देश होगा पदाधिकारी का। हम अपने स्तर से जाकर के विभाग में भाई पता किए कि भाई हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके से। तो पता चला ये 24 तारीख को ये गाड़ी अनाज लोड करके रोहतास से आई थी तारडी के लिए। तारडी वहाँ गई, तारडी गोडाउन में अनाज उतारा नहीं, पुनः वो अनाज को ले आया यहाँ पंडासराय में एक महासेठ जी हैं, उनके गोडाउन में ये गाड़ी घुसती है उमेश महासेठ के, और वहाँ पर ये फिर इसको खोल करके पलट करके रिपैकिंग की, फिर उसी गाड़ी पे लोड हुआ और उसी गाड़ी पर से फिर ये अनाज को कालाबाजारी की नीयत से उसी गाड़ी से ले जा रहा है। जबकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है संवेदक में, ये संवेदक हैं दरभंगा के, उनके यहाँ ये रजिस्टर्ड है अविनाश कुमार सिंह के, ये संवेदक हैं, इनके यहाँ ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, एग्रीमेंट हुआ है। और अगर हुआ है तो आप उस पर अनाज दूसरे तरीके का आप नहीं ले जा सकते हैं, ये नियम है। दूसरा अनाज कोई भी नहीं ले जा सकते हैं। सरकारी खाद्यान्न में वो चल रही है, सरकारी खाद्यान्न चलेगी। तो ये साफ साफ दिखता है कालाबाजारी की नीयत से ले जाया जा रहा है। तुम लोग को भी कोटा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना बोरा है टोटल इस ट्रक में? 30 बोरा पूरा, एक छल्ली में 30 बोरा है। कुल कितना होगा इसमें चावल? लाट गिनने के बाद पता चला कितना है। अच्छा, ये कांटा पे वजन कराए थे? नहीं, आपको देखने से लग रहा है जो कोटा वाला चावल है सरकारी चावल है। तो आपको भी कोटा मिलता है? हाँ। आपका क्या नाम है? उमेश कुमार। पिताजी का नाम? ये कोटा हुआ? पंडासराय। अच्छा, दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला भीगो जमालपुरा की घटना बताई जा रही है, जहां आपसी विवाद में चचेरे भाई ने गला रेत कर हत्या कर देने की बात सामने आई है। हालांकि यह कैसे हुआ, यह विवाद कैसे बढ़ गया, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम सच्चाइयों से पर्दा उठ सकेगा। वहीं घटना के बाद घायल को इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना के बाद घरों में कोहराम मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार है और पुलिस फरार हत्यारे चचेरे भाई को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले में राजू सैनी का अपने भतीजे के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसी क्रम में गुरुवार की देर शाम किसी बात को लेकर मारपीट होने लगी। इसी दौरान आरोपी ने मृतक रोहित कुमार पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। खून निकलता देख परिजन उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद रिंकू ने कहा कि जानकारी के अनुसार पारिवारिक रंजिश में एक युवक की चचेरे भाई ने चाकू मारकर हत्या कर दी है।
मृतक भीगो मोहल्ला निवासी राजू सैनी के पुत्र रोहित कुमार के रूप में पहचान हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि रोहित मजदूरी करता था। मृतक के पिता का अपने भाई से आपसी विवाद चलता था। इसी को लेकर बात बढ़ी और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इसी दौरान चाकू लगने से रोहित की मौत हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि लहरियासराय थाना की पुलिस पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है। राजू सैनी जी के पुत्र रोहित सैनी जिनकी हत्या कर दी गई और उन्हीं के अपने ही चचेरे भाई जो है मुखिया से उनके नाम से बोला था। उनके फादर का नाम लक्ष्मण सैनी है। वो लोग लीची उची का काम करते हैं और कुछ ज़मीनी विवाद था रास्ते का, जो बहुत दिन से हम लोग उसी विवाद में ही इनकी हत्या कर दी गई। आपस में तो में हुआ, शाम से ही चल रहा था, लेकिन एक बार इस तरह का पता चला कि बहुत तेज चाकू को उनको गर्दन में मार दिया गया। हम लोग तुरंत पहुँचे, लेकिन उस दौरान उनको हम हॉस्पिटल भेजे, लेकिन उससे पहले जो लड़का मुखिया था वहाँ से निकल चुका था। प्रशासन में भी आई थी, हम लोग लगातार है। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो नशेड़ियों का है। नशा के वजह से आज ये हालात है शहर का। अगर इस पर नशा पर अंकुश नगर प्रशासन नहीं लगाएगा, तो शहर के बहुत सारी जगहों पर टैबलेट बिकती है। छोटी छोटी दुकानों पर, कटघरों पर, चाय की दुकानों पर टैबलेट बिकती है। शराब का भी जो है कारोबार लगातार सब आप लोगों को कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन इन सब चीज़ों पर अगर नज़रअंदाज करती रहेगी तो शहर में इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार घटती रहेगी, हत्याएं बढ़ती रहेगी। एक शादीशुदा महिला 4 बच्चे की मां को अपने बेटे की उम्र के लड़के से प्यार हो गया। अपने बच्चों और घर बार को छोड़कर दरभंगा से समस्तीपुर अपनी प्रेमी के घर जा पहुंची। इस शादीशुदा महिला को अपने बेटे की दोस्त से ही प्रेम हो गया। इस महिला और लड़के की प्रेम कहानी के संबंध में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार समस्तीपुर जिले के लड़के के प्यार में दरभंगा से भागकर हसनपुर आ गई महिला का नाम रुबैदा खातून है। हसनपुर थाना क्षेत्र के नकूनी पंचायत के सिवत्तर गांव का मोहम्मद सोनू गुजरात में किसी सूत मिल में काम करता था, जहां उसके साथ काम करने वाले अपने दोस्त की मां से अक्सर फोन पर बातचीत करता था। मोबाइल से बात करते करते और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दोनों को प्रेम हो गया। जब इस महिला और उस लड़के से हमने बात की तो क्या कुछ कहा इन्होंने, इस पर आइए आपको सुनाते हैं। कितना दिन पहले आप यहाँ आए थे? 1 हफ्ता हो गया। और आप कैसे आए, किसके माध्यम से आए? तो क्या हुआ था, मतलब कैसे प्रेम हो गया, कैसे शादी? मोबाइल के जरिए से प्रेम किए। तो मतलब आपका प्रेम हुआ इनसे, तो फिर आप वहाँ से कहाँ घर पड़ता है आपका? दरभंगा जिला पड़ता है। कितने लड़का लड़की हैं आपका? एक लड़का एक लड़की है। हाँ। और लड़का अगर चाहेगा लड़की कि अम्मी मिल जाएगी रख सकते हैं। कितना उम्र होगा लगभग आपका? मेरा 35 साल। 35 साल उम्र होगा। जो लड़का से आपने प्रेम किया उसका लगभग 16 साल उम्र देखा जाता है और आपका 35 साल उम्र देखा जा रहा है और उनकी बराबरी का उनका लड़का भी है। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब इस तरह का संबंध? नहीं लग रहा, तो फिर भी अब जब प्यार मोहब्बत करिए लिए गुलामी होगी इतना जुआ मत होगी, तो मरना जीना इसी के साथ है। और मरना जीना इन्हीं के साथ है। जी, जब ये कदम उठा लिए नहीं ससुराल से कदम कहाँ पर जाके बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रुबैदा। आपका हस्बैंड का नाम और आपका पिताजी का नाम? पापा का नाम नहीं जानते हैं? मेरा अपना आपका अपना पापा का नाम? मोहम्मद गफ्फार। उनका अब्बू का नाम नहीं जानते। बस कोई दिक्कत नहीं। अभी जो देख रहे हैं एक प्रेम प्रसंग की मामला जो आपके सामने है और आपके यहाँ ये सिवत्तर गांव में 7 दिनों से आपके यहाँ एक लड़की है। कैसे मतलब संपर्क हुआ इस लड़की से? लड़की से कैसे संपर्क हुआ? फोन पे हुआ। कैसे फोन पे हुआ बात? मतलब इसके लड़के मेरे साथ काम करने के लिए। अरे बारका नामना कहाँ था रे? तभी मेरे दोनों में प्यार मोहब्बत चालू है। प्यार मोहब्बत चालू है। अब जीना है इसको ही लेके जीना है, मरना है इसको ही लेके मरना है। सुने हैं कि मतलब ये लड़की जो है ऑपरेशन भी किया हुआ है। तो भी हम रख लेंगे, हम रखने के लिए राजी है। हम कमाएंगे, हम खिलाएंगे, तो हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। यानी मोबाइल के जरिए से आपका प्रेम हुआ ना? मोबाइल के जरिए से प्रेम हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? MD सोनू। पापा का नाम? मुश्ताक। कौन सा पंचायत है ये पंचायत नकनी पंचायत है? नहीं नकनी पंचायत है। हाँ।
क्या नंबर वार्ड है? वो नहीं पता। आज 10 साल से हम शहर खटने लगे। कितना उम्र होगा आपका लगभग? उम्र ज़्यादा है, आधार कार्ड पे कम है। लगभग उम्र कितना होगा? 16-17? लहरियासराय दरभंगा स्थित प्रेक्षागृह में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 मतगणना को लेकर सभी मतगणना पदाधिकारी और मतगणना कार्य को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, पोस्टल बैलेट कोषांग, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सर्वप्रथम स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन 4 जून 2024 को सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं मतगणना कर्मी मतगणना केंद्र पर ससमय पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के लिए मतगणना की तिथि 4 जून को सुबह 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति दरभंगा में निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना प्रक्रिया संपन्न करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। सुबह 8 बजे फर्स्ट राउंड के लिए मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मियों को मतगणना के उपरांत सीयू वीवीपैट के पर्ची, स्टैट्यूटरी एवं नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट के सीलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जो भी वोट ईवीएम में प्रदर्शित हो रहा उसको लिखने के बाद टोटल कैलकुलेटर से या मैनुअल जो भी करते हैं उसको टोटल खुद से करिएगा, तब उसके टोटल से मैच कराइएगा। ये नहीं कि टोटल देखे या टोटल देख के लिख लिए। तो पहला क्रॉस चेक है, वो अगर क्रॉस चेक प्रत्येक टेबल पे सुनिश्चित होगा तो दिक्कत नहीं होगी। कई बार होता है कि अब ये 8 कैंडिडेट का और 9 का मिला के 9 कौन जोड़े, तो टोटल तो दिखला ही रहा है वही होगा के चक्कर में जो है अगर बीच का एरर किया है तो वो पकड़ में नहीं आएगा। ये वही होगा वाला नहीं रखना, उसको निश्चित रूप से जोड़ना है। जोड़ने में अगर एकदम एग्जैक्ट आ गया तो ठीक है, अगर उसमें अंतर है तो आदमी दोबारा देखता है कि हमने जो लिखा है उसको लिखने में कोई त्रुटि हुई है कि नहीं हुई। एक ये, दूसरा है कि तीनों जब मशीन पे आप एंट्री करते हैं तो तीनों मशीन का फिगर हमारा सेम आना चाहिए। चौथा है कि जब आपका एंट्री हो गया और उसकी प्रिंटेड कॉपी आ गई, उसको हम 17C पार्ट 2 से फिर मिलान कर दिए। ये 3 लेवल का अगर आप चेक कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि 0% एरर की संभावना रहेगी, यानी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। फेल हो जाए तो वो एक्सेल में हम लोगों का डाटा एंट्री होते हैं। ऑब्जर्वर के एआरओ टेबल पर होंगे, वो प्रिंट आउट की पुनर्जांच के लिए होते हैं। और जो एडिशनल काउंटिंग स्टाफ होते हैं वो प्रत्येक राउंड में ऑब्जर्वर के द्वारा नियत किए गए 2 मतदान केंद्रों के ईवीएम की पुनर्गणना करें। दैट मीन्स कि अगर किसी राउंड में वो ईवीएम कंट्रोल यूनिट जो है उसकी गणना हुई तो रैंडमली सिलेक्टेड 2 मतदान केंद्रों के कंट्रोल यूनिट को वो फिर से वो जांच करेंगे। और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जब वो जांच करेंगे और ये ऐसा पाया जाएगा कि किसी टेबल पर गलती पाई गई है काउंटिंग में, तो वैसे में प्रावधान ये है कि उस टेबल के सारे कर्मियों को बदल दिया जाता है, दंडित कार्रवाई तो की जाती है। दूसरा प्रावधान ये है कि उस टेबल पर गणना किए गए पूर्व के चक्रों की फिर से गणना होगी और उसके बाद वहां पे जो है दूसरे कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे। तो है माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होती है। इसके लिए कोषागार से जो हमारा स्ट्रांग रूम है, कोषागार स्थित स्ट्रांग रूम, वहां से पोस्टल बैलेट के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी वहां से लाने के लिए प्रतिनियुक्त की गई है मिस भानु जी। उनके पर्यवेक्षण में पोस्टल बैलेट
मतगणना केंद्र तक लाया जाएगा और वहां पे 8 बजे तक जो भी पोस्ट ऑफिस से पोस्टल बैलेट प्राप्त होगा तो सारे मतों की गणना होगी। 8 बजे के बाद अगर पोस्ट ऑफिस से या डाक के माध्यम से कोई मत आता है, बैलेट आता है, तो उसकी गणना नहीं होनी। वहां पे जो व्यवस्था रहती है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट में जो बॉक्स के अंदर में जितने भी पोस्टल बैलेट डले हैं मौजूद हैं उसका मिलान किया जाता है। जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रत्येक दिन ऑब्जर्वर को, कैंडिडेट को, और फिर एक तो आप पूर्व संध्या पे भी करते हैं पोस्टल बैलेट के द्वारा, जो है निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा जो है पूर्व संध्या पर भी पोस्टल बैलेट का रिकॉर्ड दिया जाता है कि इतना प्राप्त हुआ अभी तक। और पुनः 8 बजे भी दूसरा रिपोर्ट जो है ऑब्जर्वर को दिया जाएगा सुबह में, अभी तक इतना पोस्टल बैलेट प्राप्त।